तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस एंड इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन है अ नेटवर्क ऑफ फोर कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैराड ईच इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चन मार्च 2014 में पूछा गया है एंड ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 240 वोल्ट का सप्लाई है यही सर्किट में दिया गया है। तो यू कैन सी कि सारे जो कैपेसिटेंस है सभी इक्वल है। तो हम गिवन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल C4 दैट ऑल आर इक्वल 6 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 240 वोल्ट। फाइंड आउट क्या करना है हमें, टू फाइंड क्या करना है इसमें, सब पे चार्जेस कितने हैं, यानी Q1 नॉट इक्वल Q2। ठीक है, हमें कैसे पता कि अभी इक्वल है या नहीं इक्वल है, तो Q1 Q2 Q3 हमें फाइंड आउट करना है। Q1 Q2 Q3 Q4 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये सब की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होने वाला है इसमें, देखिए फॉर्मूला फॉर चार्ज हो जाता है C × V। तो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया है बट कैपेसिटेंस सब जगह अलग अलग है। तो इस वाले के लिए तो 240 वोल्ट ही हो जाएगा और बाकी के लिए थोड़ा हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, तो इसके लिए हम उसमें सीरीज वाला फॉर्मूला फिट करेंगे, दैट इज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और फिर जब ये इसका इफेक्टिव आ जाएगा तो ये और ये पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगे, तो वहां पे हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज CP इज इक्वल टू CS प्लस C4 ऐसा। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ 240 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक जगह हायर एक जगह लोअर रहेगा। तो ये वाले एंड पे भी कितना होने वाला है 240 और ये वाले पे 0 वोल्ट। तो यहाँ पे C4 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 240 वोल्ट है। तो बेसिकली हम Q4 डायरेक्टली निकाल सकते हैं, Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V कर देना है। तो C4 की वैल्यू कितनी है हमारी, C4 की वैल्यू है हमारी 6 माइक्रोफैराड। तो 6 × 10⁻⁶ इंटू वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 240, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 1440 मिलने वाला है, इंटू 10⁻⁶ कूलम यूनिट हो जाएगी। और इसलिए ये 1.44 इंटू 10⁻⁶ कूलम, सॉरी नॉट -6, इट्स -3, 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 डिजिट इधर लेकर आ गए ना। तो ये हो गया मेरा चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4। ये एक आंसर हुआ। अब मुझे इन तीनों कैपेसिटेंस पे निकालना है। तो देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और सिंस सब जगह पे जो है कैपेसिटेंस इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ सब जगह पे मेरा इक्वली पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, मान लेता हूँ हर जगह पे मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एक्स है। ठीक है, तो मैं अगर 3 जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स, और मेरा टोटल पोटेंशियल है कितना 240, तो मेरा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है, मतलब हर जगह कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 80 वोल्ट। C1 पे भी 80 वोल्ट, C2 पे भी 80 वोल्ट, C3 पे भी 80 वोल्ट हो रहा है। तो मुझे अगर अब हर जगह चार्जेस निकालने हैं तो Q1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 इंटू जो V है मेरा, जितना उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना आएगा वो, C1 कितना है मेरा 6 माइक्रोफेराड, तो 6 × 80 इंटू 10⁻⁶ है ना, माइक्रोफेराड था ना, इसके लिए 10⁻, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, सॉरी नॉट 14, इट्स 6 × 8 = 48। तो यहाँ पे 480 इंटू 10⁻⁶, विच मीन्स इट इज 4.8 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, जैसा मेरा Q1 आ रहा है, सब C2 और C3 भी इक्वल है तो वही आने वाला है। तो Q2 भी मेरा कितना आ जाएगा, मतलब C2 पे भी चार्ज कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। ठीक है, और Q3 पे भी कितना होगा, मतलब C3 पे भी चार्ज कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझाओ। आइए एक और क्वेश्चन है जो इस पे देख लेते हैं।